गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विज्ञान अड्डा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और केमिस्ट्री में नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में देखा जाता है कि डायरेक्ट केमिकल फार्मूला पूछा जाता है, और मैं आज आपको केमिस्ट्री में ही केमिकल फार्मूलों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और काफ़ी क्विकली एक लिंक बनाकर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मैं आपको केमिकल फार्मूलेज जो हैं वो याद कराऊंगा। और केमिकल फार्मूला सीरीज में भी आपकी फर्स्ट क्लास है दोस्तों, और नंबर ऑफ क्लासेस में हम नंबर ऑफ केमिकल फार्मूलेज कवर करेंगे। और इसमें से हमेशा आप देखोगे जब भी प्रीवियस एग्जाम्स आप उनके प्रीवियसली पेपर्स करोगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस वो दिखाई देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास केमिकल फार्मूलाज क्लास फर्स्ट। और इसमें जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस मैंने लिखी हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस को भी हमें याद रखना है दोस्तों। आपसे ये पूछ सकता है कि एक पर्टिकुलर केमिकल किस तरह से बना है, मतलब वो किस प्रोसेस से बना है, और किन किन केमिकल फार्मूलोज के बिहाफ पर जो है उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। केमिकल नेम पूछ लेगा आपसे, केमिकल फार्मूला पूछ लेगा, उनका एवरीडे लाइफ में यूज़ पूछ लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं के थ्रू जो हैं आपके बनते हैं, उनको मैं रिवीजन कराऊंगा। तो केमिस्ट्री जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ही स्टडी है दोस्तों, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ही बनते हैं नंबर ऑफ केमिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल का केमिकल फार्मूला, उसका केमिकल नेम, उसका जर्नल नेम, और उसका यूज़ इन एवरीडे लाइफ। और फिफ्थ है किस प्रोसेस से वो बनता है। तो 5 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1 जो है केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, उसका जर्नल नेम, उसका यूज़ इन एवरीडे लाइफ, और विच प्रोसेस इज एसोसिएटेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्टिकुलर केमिकल। ठीक है, तो अब क्लास को हम शुरू करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट जो है, यहां हम फोकस करेंगे। देखो, ये हमारा फर्स्ट केमिकल कंपाउंड है, इसकी मदद से हम ये सेकंड जो है बना पाते हैं, और सेकंड की मदद से हम ये थर्ड कंपाउंड बना पाएंगे, और थर्ड की मदद से हम ये फोर्थ कंपाउंड बना पाएंगे। और किस प्रकार से बनते हैं इन सब को हम देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट देखिए CaCO3। CaCO3 क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। Ca जो है कैल्शियम का केमिकल नेम है दोस्तों। CO3, कभी भी आपको CO3 जब दिखाई दे तो वो होता है कार्बोनेट, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम। अब ये है इसका जर्नल नेम, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जर्नल नाम होता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मार्बल जो बनता है। जितने भी आप देखते हो, ताजमहल जो है संगमरमर से बना है, आपको ध्यान रखना है। ताजमहल की ब्यूटी जो है आपको दिखाई दे रही है, तो ताजमहल जो बना है उसको बनाने में जो संगमरमर लगा है वो भी इट इज ए काइंड ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर, और वो किसका बना है? CaCO3, और इसलिए उसका एसिड रेन के ऊपर प्रभाव होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चाक जो यूज किया जाता है इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चाक भी इसी का बनता है। और काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट स्क्रीट करते हैं, निकालते हैं, जैसे कि सीप, घोगा, इनको आप ध्यान रखोगे। जो कछुआ होता है उसके ऊपर और इनके ऊपर जो हार्ड लेयर होती है, हार्ड लेयर, और वो किस चीज की बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। इज दैट क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट जो केमिकल कंपाउंड मैंने लिया है CaCO3, केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, जर्नल नेम है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मार्बल, संगमरमर, चाक। इन सब का अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आप क्या आंसर लगाएंगे? ये लगाएंगे। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो CaCO3 को एक्सक्रीट करते हैं, सीप, क्लैम्स, स्नेल्स, घोगा जिसको हम कहते हैं।
तो ये जो है मोलस्का प्रजाति के जीव हैं और ये सिक्रेट करते हैं, इसका स्त्रावन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। और आप सबको पता है सीप जो होते हैं, आपके जो सीप हैं वो इस प्रकार से होते हैं, और ये जो सिक्रेट करते हैं CaCO3, इसी से बनता है मोती, पर्ल। तो पर्ल जो है, मोती जो है, वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कछुए के ऊपर जो हार्ड पार्ट होता है, कछुए के ऊपर जो हार्ड पार्ट है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, आप सबको समझ आ चुका है। अब हम इन्हीं को यूज़ करके फर्दर बढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो हीट करने से जो है CO2 और CaO, CO2 गैस है तो ये तो ऊपर की ओर अलग हो जाएगी। हमारे पास क्या बच गया प्रोडक्ट, CaO। सेकंड प्रोडक्ट CaO को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम है ये, इसका जर्नल नेम होता है क्विक लाइम। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछ लेगा कि भाई क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। नंबर ऑफ टाइम हरियाणा के एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूने का फार्मूला बताओ, ये होता है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है इसके बारे में। तो आपको ये चीज पता चल गई, केमिकल फार्मूला ये है, केमिकल नेम ये है, केमिकल जर्नल नेम है इसका क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना। सफेदी जो करते हैं, कली जो हम करते हैं, वहां पर भी दोस्तों ये यूज होता है। ठीक है, और मुख्य तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका यूज क्या है, तो यूज भी आप ध्यान रखोगे। सीमेंट जो होती है हमारी, सीमेंट के अंदर 60% प्लस जो है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सीमेंट को बनाने का मुख्य घटक, मेजर कंस्टिट्यूएंट इन सीमेंट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चीज होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब सेकंड के बाद थर्ड जो है, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड कर दे तो हमारे पास थर्ड कंपाउंड आ जाएगा, केमिकल कंपाउंड आ जाएगा, और वो क्या है हमारा CaOH ट्वाइस। वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हैं इसमें, और इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, आप कभी भी CO3 आपको दिखाई दे रहा है तो क्या बनेगा, कार्बोनेट। O कभी भी है, O2 है, तो वो सब होते हैं ऑक्साइड। और जहां पर भी OH आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट आ गया। अब इस थर्ड प्रोडक्ट को, इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जर्नल नेम है स्लैक्ड लाइम, कास्टिक चूना इसको कहते हैं। और इसको एक और मैं नाम दे सकता हूं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है आपकी इसके बारे में। और अब इसका यूज क्या है उसको भी आप देखिए। टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए किस केमिकल को यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको भी मैं उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। दोबारा से आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हीट करेंगे क्या बनेगा हमारा, CaO, क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना। और उसके अंदर जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक चूना। कास्टिक चूना का आपसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है, तो बी अवेयर ऑफ इट। और ये चीज आ जाती है आपके पास, ये चीज। और हम थर्ड जो है केमिकल का फार्मूला कर चुके हैं। अब आप ये देखिए, अगर मैं केमिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर मैं क्लोरीन गैस को पास करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, CaOCl2। इंपॉर्टेंट है, दोबारा से ध्यान दीजिए। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस को पास करूंगा तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला जो है वो पूछा जाता है, वो है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कौन सी गैस पास करें कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर बने, क्लोरीन गैस।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस पास करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको आप ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो कभी भी क्लोरीन गैस को जब पास किया जाता है तो वो प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज समझ आ चुकी है। हमने 4 केमिकल फार्मूले याद किए हैं और वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आपसे ये पूछ लेगा कि भाई लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो क्या बनेगा, क्विक लाइम में जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये पूरा जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि चूना पत्थर को हीट किया, बिना बुझा हुआ चूना बना, इसमें वाटर को ऐड किया, बुझा हुआ चूना बना, और इस बुझे हुए चूने में से अगर हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन एवरीडे लाइफ? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट chemical used in everyday life, used as a water disinfectant. पानी के कीटाणु समाप्त करने के लिए, पानी के कीटाणु रोधक का काम करता है। तो पानी के अंदर जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, अमीबा जैसे आप सुनते हो, तो पानी के अंदर कुछ सूक्ष्म, आप कह सकते हो सूक्ष्म जीव जो हैं, उन सब को खत्म करने में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। स्विमिंग पूल जो होते हैं, स्विमिंग पूल में कौन सा केमिकल डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ जाता है आपका चारों। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट केमिकल फार्मूला, 4 केमिकल फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सेकेंड उनका केमिकल नेम जो कि मैंने लिखा हुआ है। थर्ड है उनका जर्नल नाम, लाइमस्टोन, क्विक लाइम, स्लैक्ड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर। और फोर्थ जो है उनका एवरीडे लाइफ में यूज क्या है वो आप सबको पता होना चाहिए। ये जो है आप देख रहे हैं चौक बनता है, मार्बल घरों में लगवाते हैं, वहाँ सीमेंट के अंदर यूज होता है CaO। ये पानी की अस्थायी कठोरता को समाप्त करता है। क्वेश्चन आ चुके हैं SSC में, इसको यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी HAU के पेपर में भी आया था, हरियाणा में भी पूछा गया है, SSC CHSL में भी आया था। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, दोनों ही चलेंगे अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रोसेस है, क्लोरीनेशन प्रोसेस के ऊपर है, तो दोनों ही इसके फार्मूले। जर्नली ये चीज आपसे ध्यान रखना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और ये चीज आ जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। देखिए NaCl हम सब जानते हैं, कॉमन साल्ट, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, और ये है वाटर मॉलिक्यूल। तो इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या होता है? एक्वियस सोडियम क्लोराइड। काफी ज्यादा इसको केमिकल प्रोसेस में यूज किया जाता है। तो NaCl + H2O, एक्वियस सोडियम क्लोराइड, और इसी के सॉल्यूशन को कहा जाता है बेरीन सॉल्यूशन। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बेरीन सॉल्यूशन नंबर ऑफ जगह केमिकल लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। तो बेरीन सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है NaCl + H2O। वो क्या होता है बेरीन सॉल्यूशन? एक्वियस सोडियम क्लोराइड। इसको आप ध्यान रखेंगे। लवणीय जल भी इसको कह सकते हैं। तो इसको यूज करते हैं। तो इसको कहाँ यूज करेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइटिक एक प्रोसेस यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और उस इलेक्ट्रिक लिसिस प्रोसेस, इसको कहते हैं विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर ये केमिकल्स यूज करते हैं और इनको मोस्ट फेमस नाम कहा जाता है च्योर एल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, तो ये हम केमिस्ट्री में आगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ग्रुप फर्स्ट को कहा जाता है एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल है सोडियम, तो इसलिए इसको कहा जाता है च्योर एल्कलाई प्रोसेस। इसमें इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक करंट को लिक्विड सॉल्यूशन में से पास करवाना। तो ये इस तरह से एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में जो है इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पॉजिटिव है जिसको हम कहते हैं एनोड, एक नेगेटिव है जिसे हम कहते हैं कैथोड। ठीक है फ्रेंड्स, और जब इसमें से हम करंट को पास करेंगे दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो यहां से जब हम करंट पास करेंगे, क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ये है, और ये क्या है NaCl + H2O। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और जब हम इसमें से करंट पास करेंगे NaCl ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएंगे। तो पॉजिटिव पे क्या क्या आएगा?
क्लोरीन माइनस, और यहाँ चला जाएगा सोडियम Na+, क्या चला जाएगा H2O गैस। ठीक है, तो एक NaCl आयंस में ब्रेक हो गया, Na+, Cl-, Cl- नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव एनोड की तरफ, और पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव कैथोड की तरफ। तो यहां से ये प्रोडक्ट हमारे बनेंगे जो कि आपको दिखाई दे रहे। H2 गैस बनेगी, आपको दिखाई दे रहा है कहां बनेगी, कैथोड के ऊपर। क्लोरीन गैस कहां बनेगी, एनोड के ऊपर, ये आपको दिखाई दे रहा है। क्लोरीन गैस कैसे बनाई जाती है, इसी प्रोसेस से बनाई जाती है दोस्तों। और फिर इसको कहां यूज किया हमने, यहां पर यूज किया था। उसके बाद जो है आप ये देखिए हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, ये जो है ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहां ये क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है काफी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जर्नल नेम काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे पूछ लिया कास्टिक सोडा का फार्मूला लिखो, तो आपको ये भी मिल सकता है। इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये है कास्टिक चूना और ये है कास्टिक सोडा। कभी भी सोडा शब्द आपको केमिकल फार्मूलों में जब पूछा जाता है तो सोडा के अंदर हमेशा आपको सोडियम मिलेगा Na, और कहीं भी चूना पूछा जाता है, लाइम पूछा जाता है, तो वहां आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम। तो कास्टिक चूना पूछ रहा है तो कैल्शियम वाला होगा, कास्टिक सोडा पूछ रहा है तो वो सोडियम वाला होगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, हमें इस प्रोसेस से क्या मिल गया, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से ही बनाए जाते हैं साबुन, जो हम कपड़े धोने के लिए साबुन यूज करते हैं वो इसी से बनते हैं। अब हम जब इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे, किन किन को करेंगे, हम इन दो को प्रोसेस करेंगे। जब हम इन दो को प्रोसेस करेंगे तब हमें ये प्रोसेस मिलेगा, NaCl और उसके बाद NaClO + H2O। यहां मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है आपका ये सोडियम हाइपोक्लोराइट। आज के समय में आप इसके बारे में काफी बार सुनते हो, आप सभी के घर के पास नगर निगम ने, जब नगर पालिका जो है वो सैनिटाइज करती है, तो आपने देखा होगा बड़े से ड्रम में लिक्विड कंटेनर लेकर जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कर रहे हैं। ये एक जो है एक डिसइंफेक्टेंट है, जो माइक्रोब्स जो होते हैं, कोरोना वायरस का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोरोना वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब्स, उनको डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए जो है पूरे के पूरे आप देखते हो शहरों को, गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और किसको यूज कर रहे हैं हम, सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसको आप ध्यान रखोगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम्स में पूछेगा सोडियम हाइपोक्लोराइट का फार्मूला बताओ भाई। क्यों बताओ भाई, क्योंकि आप ये हाल फिलहाल में इसके बारे में बहुत बार सुन चुके हो, और अगर आप इन चीजों को नहीं सुन पा रहे हैं तो आप जर्नल कंपटीशन में कहीं ना कहीं उसकी दौड़ में आप पीछे रह जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, सोडियम हाइपोक्लोराइट का फार्मूला है ये NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइट। इट इज ऑल्सो ए डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शियस माइक्रोब्स जो होते हैं उनको खत्म करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ब्लीच। ब्लीच का मतलब होता है साफ करना, कलरिंग करना भी होता है। जैसे लॉन्ड्री वगैरह जो है, टेक्सटाइल में भी इसको यूज किया जाता है। जब मान लो जो गारमेंट्स आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, तो वो जब सबसे पहले बनेंगे, रॉ मटेरियल उसको ब्लीच किया जाएगा, उसके बाद फिर बनते हैं, तो वहां पर भी इसको यूज करते हैं। और ये चीज मैंने आपको बताई दी है, कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान जो हाउस होल्ड में म्युनिसिपल कमेटीज द्वारा सैनिटाइजेशन मास लेवल पे की गई है, वहां सोडियम हाइपोक्लोराइट को यूज किया गया। ठीक है, तो ये जो है आपको मैंने फर्स्ट आपको बताया किस प्रकार से ये चीज, और यहां मैं आपको बता देता हूं जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ के बाद फिफ्थ तो था आपका ये बेरिन सॉल्यूशन का, आपसे पूछ सकता है। सिक्स्थ कास्टिक सोडा का आपसे फार्मूला पूछ सकता है। सेवंथ है आपका ये सोडियम हाइपोक्लोराइट का फार्मूला। तो ये 7 जो हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आप ध्यान रखेंगे। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए और किस किस को हम यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर देना, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो अंत तक देख भी रहे होंगे, और इस कुछ क्वेश्चंस का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। क्वेश्चंस हैं आपके नंबर 1, वाटर डिसइंफेक्टेंट, वाटर डिसइंफेक्टेंट मुझे बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। और
वैसे कौन कौन से हैं देखिए, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट को भी हम कह सकते हैं, और भी कुछ वाटर डिसइंफेक्टेंट है, पानी के कीटाणु रोधक, पानी के कीटाणुओं को खत्म करने के लिए कुछ और भी केमिकल्स हम यूज करते हैं, वो बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करना आप। सेकंड क्वेश्चन आप ये बताना, ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2, इसमें क्लोरीन कितने % है, ये चीज आप मुझे बताना। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो है वो कितने % होती है, इसका जवाब जो है मुझे कमेंट में आप जरूर देना। थर्ड, सोडियम हाइपोक्लोराइट में क्लोरीन कितने %, तो ये चीजें मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, देखिए केमिकल फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है। एज पर माय एक्सपीरियंस जो मैं हमेशा जो है केमिस्ट्री जब भी मैं कराता हूं तो उसको लिंक बना के केमिकल फार्मूलोज को मैं कराता हूं। आपको सिंपली ध्यान रखना है भाई, हाँ ताजमहल किसका बना है, संगमरमर, संगमरमर को हीट किस चीज़ का बना है, CaCO3, उसको हीट करेंगे क्या बनेगा, CaO। चूना पत्थर से क्या बन गया, बिना बुझा हुआ चूना, उसमें वाटर ऐड करेंगे, बुझा हुआ चूना, उसमें क्लोरीन गैस पास करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, अपने घरों में जो पानी आता है सप्लाई का, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर जो है ऐड करते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है ताकि उस पानी के अंदर बैक्टीरियाज ना ग्रो करे, ठीक है। इसी तरह से बेरिन वाटर को प्रोसेस करके हमने कास्टिक सोडा बनाया, कास्टिक सोडा को कहाँ यूज कर रहे हैं, कपड़े धोने के साबुन बनते हैं, और इसको फर्दर प्रोसेस किया तो हमने एक ब्लीचिंग एजेंट हमने प्रोड्यूस किया, सोडियम हाइपोक्लोराइट। और ये दोस्तों ब्राउनिश ग्रीनिश कलर का होता है जो आजकल हम सैनिटाइज में यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी केमिकल फॉर्मूलाज की फर्स्ट क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ उस वीडियोस को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए एजुकेशनल रेवोल्यूशन में अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, ये हम मानते हैं कि भाई टीचर जो है एक तो क्लास के सामने होता है और एक जो है कैमरे के सामने, लेकिन आप जो है कंटेंट वाइज अगर आप घर बैठे आप फोकस्ड हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए ये प्लेटफॉर्म विज्ञान अड्डा जो है बहुत ही बेहतरीन कारगर होगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हम जिस लक्ष्य के साथ चल रहे हैं वो है सर्वोत्तम शिक्षा उज्जवल भविष्य, और उसी की ओर हम अग्रसर हैं। हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ एट प्रेजेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।